कक्षा 90 पाठ 14 सौर ऊर्जा। बच्चों, आज हम सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है, सौर ऊर्जा से क्या क्या उपयोग होता है और सौर ऊर्जा से हम क्या क्या करेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये संकलित है। संकलित का जो अर्थ है संग्रह करके लिखना। इसमें हम बच्चे सबसे पहले इस पाठ का आशय देखेंगे। आशय देख लीजिए। आज के युग में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। सौर ऊर्जा भी नवीकरण योग्य ऊर्जा है। इस पाठ के द्वारा ऊर्जा की महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, देख लीजिए, आज का जो युग बहुत नवीकरण या नया जो ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ये सीखना और कलियों बहला अत्यंत आवश्यक है। इससे जो सौर ऊर्जा का जो नवीकरण योग्य ऊर्जा है, जो सभी सौर ऊर्जा से हम क्या क्या कर सकते हैं और इसके आवश्यकता क्या क्या है, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। और इस पाठ के द्वारा ऊर्जा की महत्ता और ऊर्जा शक्ति से ऊर्जा का जो मतलब है सूर्य शक्ति, सौर ऊर्जा का अर्थ, सौर ऊर्जा का अर्थ सूर्य शक्ति। जो सौर ऊर्जा का अर्थ है बच्चों, देख लीजिए, सूर्य शक्ति। जो सूर्य शक्ति से, सूर्य के किरणों से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके महत्व के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, पाठ को देख लीजिए। बच्चों, पाठ को देख लीजिए। हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल में ही शुरू हुआ है। सूर्य पृथ्वी से है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, किंतु बाप रे, है कितना शक्तिशाली। उसका ऊर्जा के एक हिस्सा मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। इसे अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं। क्या खूब, आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है। सूर्य से हमें ताप भी मिलता है, प्रकाश भी। जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी,
वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा। तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य इन 3 तत्वों से हो सकता है। इसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहा जाता है। वहाँ क्या बात है, पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी में तेज़ी से वृद्धि हुई है। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख रूप से 2 तकनीकें उपलब्ध है। एक है फोटोवोल्टिक और दूसरा है कॉन्सन्ट्रेटिंग। आगे देख लीजिए। जी हाँ, इन दोनों तकनीकों में सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, आइए देखें। पहले वाला सौर ऊर्जा, यहाँ विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है। यहाँ ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। क्या खूब, इससे घरों में बिजली मिलती है, पानी भी गरमाया जा सकता है। दूसरा सोलर कुकर, सौर चूल्हा पचाक। खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले में सूर्य ऊर्जा का उपयोग होता है। जी हाँ, सोलर कुकर को बाहर रखकर खाना पकाया जा सकता है। तीसरा सौर लालटेन, यहाँ हल्का होता है। अरे, इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल या गैस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चौथा सौर पथदीप, वहाँ सौर पथदीप से होती है बिजली की बचत। जहाँ विद्युत लाइन नहीं लगा सकते, ऐसे प्रदेशों में यह अधिक उपयोगी है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में सिंचाई में जल निकालने के लिए सौर पंप का उपयोग किया जाता है। यातायात के क्षेत्र में और ऊर्जा के कारण ईंधन की बचत हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र में भी यह अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। यह बिजली से ज़्यादा सुरक्षित है। निस्संशय और ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है। इस पाठ में आए हुए शब्दार्थों को लिख लीजिए। संचरण की क्षमता, देने वाली शक्ति,
बाग, आग, गरम, वाहनों की आदि डीजल, औद्योगिक, औद्योगिक उद्योग संबंधी, बच्चों ये शब्दार्थ लिख लीजिए। ऊर्जा, ऊर्जा का जो अर्थ है संचरण की क्षमता देने वाली शक्ति, जो जो संचालन जो होते हैं उसकी क्षमता को देते हैं, उसका जो शक्ति होते हैं ऊर्जा। हाल में ही वर्तमान में जो अब चल रहा है वो जो वर्तमान हिस्सा, हिस्सा का मतलब भाग या अंश, वन भाग या अंश होता है। ताप, गरम या बिसी, ईंधन, वाहनों में उपयुक्त डीजल या पेट्रोल आदि का जो कहते हैं शब्द ईंधन। औद्योगिकी, उद्योग संबंधी, जो औद्योगिक का जो अर्थ है उद्योग के संबंधित जो शब्द है औद्योगिक। ये सारे शब्दार्थों को लिख लीजिए। पाठ को देख लीजिए। हजारों सालों में हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन हाँ बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ। जो सूर्य के जो ऊर्जा का जो उपयोग बहुत साल से करते आ रहे हैं, लेकिन क्या अब का जो बिजली से जो हम करते हैं उसे सौर ऊर्जा से बहुत जो उपयोग होते आ रहे हैं। सूर्य पृथ्वी से है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। जो सूर्य पृथ्वी से जो लगभग 15 किलोमीटर से दूरी पर है, 15 करोड़ों किलोमीटर के दूरी है, फिर भी किंतु बापरे है कितना शक्तिशाली। देख लीजिए 15 करोड़ किलोमीटर इतना दूरी होते हुए भी उनके अंदर कितना शक्ति है इसमें सूर्य के किरणों में या सूर्य में। उसकी ऊर्जा के एक हिस्सा मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। देखो जो उसकी ऊर्जा एक हिस्सा, उसमें से सारे नहीं, एक हिस्सा या अंश या एक भाग को लेंगे तो हम ऊर्जा संबंधी जो सूर्य शक्ति से हम उनकी जो संबंधी का जो सारे आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है, उसमें से एक भाग को लेकर। सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। सौर ऊर्जा का जो अर्थ है सूर्य शक्ति। सूर्य शक्ति से हम क्या क्या करते हैं, किस किस की आवश्यकता होते हैं, इसे अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं। क्या आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है। आजकल तो ऊर्जा का उत्पादन ऊर्जा का जो उपयोग बिजली के उत्पन्न
होता है, बिजली से उत्पन्न होता है। और सूर्य से हमें ताप भी मिलता है और प्रकाश भी। जो सूर्य से हमें जो ताप भी मिलता है और उसके ताप मतलब बहुत गर्म, तो वो बिजली जो ताप भी मिलता है और प्रकाश जो पेड़ को वो भी मिलता है। वैसे जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगे, जैसे जैसे जो बिजली का जो उपयोग मांग होते रहता है, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा। बिजली का उत्पादन होते रहता है और सूर्य के जो सूर्य शक्ति से और भी अलग अलग स्रोतों को जो मनुष्य ढूंढने लगे हैं, उसमें से क्या क्या हो रहा है देख लीजिए। तब प्रारंभ में हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन। पहले नवीकरणीय ऊर्जा का जो उत्पादन होता रहता था। अब नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जो नवीकरणीय जो ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य इन तीन तत्वों से हो सकती है। इन जल, वायु और सूर्य, जल नीरो, वायु हवा और गाड़ी, सूर्य इन जो तीन तत्वों से हो सकता है, इसे हम जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहते हैं। इनमें से जो तीन ऊर्जा है वो तीन ऊर्जा कौन कौन से है? जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा। वहाँ क्या बात है, पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में पहले इतना नहीं था, अब थोड़ा बहुत ज़्यादा जो तकनीकी के तेजी से वृद्धि हुई है। उसमें से सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने में प्रमुख रूप से दो तकनीकी उपलब्ध है। इसमें बिजली पैदा करने के जो सौर ऊर्जा से दो तकनीकी है, वो कौन सा है? फोटोवोल्टिक्स, लिख लीजिए, दो तकनीकी उपलब्ध है। एक और ट्रेटिंग, ये दोनों जो तकनीकी है बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। उसमें से और आगे देख लीजिए। जी हाँ, इन दोनों तकनीकों में सौर ऊर्जा की सीधी बिजली से बदला जा सकता है। इन तकनीकों से, ये दोनों तकनीकों से जो ऊर्जा बिजली का जो बदला जा सकता है, सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आइए देखेंगे। देख लीजिए, जो सौर ऊर्जा से या सूर्य की जो शक्ति से हमें क्या क्या उपयोग हो रहा है, हम आज देखेंगे। देख लीजिए, पहले सौर ऊर्जा। का उपयोग कैसे कैसे या कहाँ कहाँ हो रहा है। पहले का सौर ऊर्जा, पहले सौर ऊर्जा देख लीजिए। यहाँ विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयोग होती है। यहाँ ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। क्या इससे घरों में बिजली मिलती है, पानी भी गरमाया जा सकता है। देख लीजिए, यहाँ सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है। विद्युत के जो बदले में विद्युत को बदले में उनका जो उपयोग होता है। कैसे? ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। ऊर्जा जो बिजली जो सीधा सूर्य से होती है। क्या इससे
मिलती है। इससे सौर ऊर्जा से बिजली भी मिलती है। क्या क्या मिलता है? बिजली भी। विद्युत के बदले में उपयुक्त होते हैं। ये लिख लीजिए। विद्युत के बदले में और ऊर्जा से सीधे सूर्य से और घरों में बिजली और पानी भी देख लीजिए। इसका उपयोग जो सौर ऊर्जा के कौन कौन से उपयोग होती है? जो विद्युत का बदले में सौर ऊर्जा जो विद्युत कर सकते हैं और ऊर्जा सीधा सूर्य से होता है। ऊर्जा जो सूर्य से होता है। घरों में बिजली के बदले में इसका बिजली में कर सकते हैं और सोलर से पानी भी गरमाया जा सकता है। इससे सौर ऊर्जा से ये सारा उपयोग है। और सोलर कुकर, दूसरा वाला सोलर कुकर, खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। जो सोलर कुकर से क्या खाना पकाने के लिए जो ईंधन के बदले में गैस के और जो लकड़ी के बदले में और गैस के बदले में और इसके ईंधन में कोई भी ईंधन के बदले में ये सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। जी हाँ, सोलर कुकर को बाहर रखकर खाना पकाया जा सकता है। इससे सोलर कुकर को सूर्य की जो शक्ति जो सूर्य की जो किरण होती है उसके नीचे कुकर बाहर रखकर खाना भी पकाया जा सकता है। और तीसरा सौर लालटेन, यहाँ ऐसा होता है अरे इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल या गैस की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये लालटेन कैसे होती है? बहुत हल्का होता है। इसका जो उपयोग इससे कोई भी मिट्टी का तेल हो, सीमेंट में और तेल कोई भी तेल हो और पेट्रोल हो, गैस हो, कोई भी किसी को भी जरूरत नहीं पड़ती। ये लालटेन में ऐसे ही जला सकते हैं। इसका उपयोग सौर पतदीप, वहाँ सौर पतदीप से होता है बिजली की बचत। इससे क्या होता है? जो बिजली का जो बचत होता है, जहाँ विद्युत लाइन नहीं लगा सकते ऐसे प्रदेशों में यहाँ अधिक उपयोग होता है। विद्युतों में जो लाइन कहीं भी नहीं होते तो उसमें हम इस दीप को जला सकता है। ऐसे प्रदेशों में ये अधिक उपयोगी होता है। आगे देख लीजिए। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में सिंचाई में जल निकालने के लिए सौर पंप का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में भी सिंचाई जो लगाने के लिए सौर पंप का जो उपयोग भी किया जा सकता है। यातायाती क्षेत्र में सौर ऊर्जा के कारण ईंधन की बचत होती है। यातायात के कोई भी जो साधन है, बाइक या स्कूटर, इसमें जो क्षेत्र में सौर ऊर्जा के कारण से ही ईंधन की बचत होती है। औद्योगिक क्षेत्र में भी यहाँ अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। औद्योगिक के संबंध जो भी उद्योग के जो लाभ में उद्योग जो करने वालों में भी यहाँ अधिक से अधिक लाभदायक होता है। सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। सबसे पहले ये है पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो सकता इससे और प्रदूषण को रोका जा सकता है। यहाँ बिजली से ज़्यादा सुरक्षित है। बिजली से भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। कौन सा है? सौर ऊर्जा। निस्संदेह में ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है। ये निस्संदेह ना रहकर जो ये सौर ऊर्जा अत्यंत सबको लाभदायक और उपयोगी है।
लीजिए। पहला क्वेश्चन, सौर लालटेन के बारे में लिखिए। दूसरा, सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है? सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है? और तीसरा, 3 ऊर्जाओं के नाम लिखिए। देखो बच्चों, गृह कार्य सौर लालटेन के बारे में लिखिए। सौर लालटेन जो हमने बताया, उसमें सौर ऊर्जा से जो कोई भी गैस हो और मिट्टी का तेल हो और कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे इसके बारे में लिखना। दूसरा, सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है? सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है, उसमें क्या क्या होता है? और तीसरा, 3 ऊर्जाओं के नाम लिखिए। मैंने बताया ना, 3 जो ऊर्जा है वो तीनों के ऊर्जाओं के नाम लिखना है। इसमें से 3 गृह कार्य है।